बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों मित्रों, बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अरशद शरीफ के कत्ल का वाक़या और अरशद शरीफ का लैपटॉप मरियम नवाज के पास कैसे पहुंचा। ये बहुत बड़ा इंकशाफ किसने किया और कब किया, क्यों किया, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक मामला कातलाना हमला इमरान खान पर, उसमें भी नई डेवलपमेंट जो मेरा रेडार कहता है कि जो 2 गिरफ्तार मुलज़म हैं वो वादा मुआफ़ गवाह बनने को तैयार हैं। इस पे भी बात करता हूँ। और हमला आवर नवीद का वकील और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान एक जैसा कैसे? ये फिर कहीं कमज़ोर स्क्रिप्ट तो नहीं लिखा गया? इस पे भी बात करते हैं। और साथ साथ मजहब कार्ड और हमला आवरों की सहूलतकारी, अब तक सब कुछ बेनकाब हो गया। CCTV ने सब कुछ अश्कार कर दिया है। और यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि DPO गुजरात ने अपना मोबाइल फ़ोन तफ्तीशी अफसर के हवाले क्यों नहीं किया और ख़ुद भी पेश क्यों नहीं हुआ। तमाम तर कहानी खुलकर सामने आ गई। सज्जनों मित्रों, कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमला के अहम नुकात सामने रखे और वो मामलात सामने रखे जो कानून की नज़र में वाकई हैरत अंगेज़ और अजीब बताए जाते। और उसके साथ साथ CCTV फुटेज जो सामने आई है, जो वायरल हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। फ्रांसिक रिपोर्ट वाला अपनी जगह पे, उसके बाद पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, मशीन ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें हमने अपने वीलॉग में आप तक पहुंचाई हैं। लेकिन उससे बढ़ कर के अब ये फुटेज जो सामने आई है, यानी वीडियो बनाने वाले की अपनी ही वीडियो वायरल हो गई। वो कैसे, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा कि जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ तो उसके चंद मिनट के अंदर अंदर हमला आवर नवीद, उसकी वीडियो वायरल हो गई। लोग परेशान हो गए कि ये अनोखा वाकया कैसे हो गया, ये फुटेज, ये वीडियो कहाँ बनी, किसने बनाई। और तमाम तर पुलिस के अदारे जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया वो तमाम लाइल्मी का इजहार करते रहे और परेशान हो गई तमाम लोग। हमने वीलॉग में भी उस पर बहुत सारे सवाल उठाए थे, यकीनन आपको याद होगा। लेकिन बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर आनन फानन ये अचानक ये ऐसा क्या हुआ कि उसको गिरफ्तार करने से और तफ्तीश से पहले ही उसकी वीडियो वायरल हो गई। किसी ने कहा कि ये तो हमले से पहले ही बनाई गई थी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब उसकी तमाम कहानी खुलकर सामने आ गई है कि जब CCTV एक की जो वीडियो वायरल हुई है, जिसमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो हमला आवर नवीद की वीडियो बना रहा था, अब उसकी वीडियो भी सामने आ गई। यानी DPO गुजरात, कोई उसको DPO वजीराबाद कह रहा है, कोई उसको DPO गुजरात कह रहा है। ये वही शख्स है जिसके बयानात मशकूक थे और लोग उसी वक्त कहते थे कि इस मामले की तफ्तीश अगर करनी है तो DPO गुजरात को शामिल तफ्तीश कर लिया जाए। लेकिन बासर था, ताकतवर था, किसी ने नहीं पूछा। अब ये सारी कहानी सामने आ गई कि किस तरह ये वीडियो बनी, हमलावर का बयान रिकॉर्ड हुआ, किसके टेलीफोन से हुआ और किस दफ्तर में हुआ। ये तमाम वीडियो आपने यकीनन देख ली होगी। लेकिन इस पे जो सवाल उठता है वो ये है
कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर अगर इंसाफ है और इंसाफ के मुतलका अदारों ने भी इस वीडियो को देखा है, तो फिर डीपीओ गुजरात अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये आज का अहम सवाल है सज्जनों मित्रों। और फिर से इससे जुड़ा एक और मामला मैं आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि डीपीओ को बार बार तफ्तीशी टीम ने जो JIT बनाई गई है उससे दरख्वास्त की कि आप अपना टेलीफोन दीजिए ताकि हम उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट लेना चाहते। मोबाइल नहीं दिया गया, तमाम तर कोशिशों के बावजूद नहीं दिया गया। फिर उनको बुलाया गया कि आप पेश हो, उन्होंने पेश होने से भी ना इनकार कर दिया और अब तक ना उन्होंने फोन दिया ना वो पेश हुए। क्यों? पाकिस्तान के अंदर अगर कानून है तो फिर इतना ताकतवर डीपीओ गुजरात कैसे है? उस पर किसी का तो हाथ होगा। वो कौन है जिसका उस पर हाथ है? ये एक अहम सवाल है। कौन उसको रोक रहा है? ये बहुत अहम सवाल है सज्जनों मित्रों। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ देखा गया, उसमें जहां मैंने कहा बहुत सारे सवाल उठते हैं, उसमें सबसे अहम मामला तो फिर वही हुआ ना कि ये हमला आवर नवीद किसी ने प्लांट किया। उसी ने जिसने प्लांट किया उसी ने डीपीओ गुजरात को भी वक्त से पहले ही एंगेज कर रखा था। उसको करना क्या है? प्लान तो ये था, इमरान कहते हैं, इमरान खान, प्लान तो ये था कि वह मौके पर ही हमलावर नवीद को भी मारना था। एक शूटर ने वही गोली जो नवीद को लगनी थी वो मुअज्जम को लग गई, जो वहां पर जिसने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की। ये इमरान खान का कहना। हालात और वाकयात भी यही बताते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट भी और JIT की इब्तदाई रिपोर्ट भी यही कुछ बता रही है सज्जनों तो मित्रों कि मुहाफ़िज ही कातिल ठहरे। ये बात उसी तरफ जा रही है। लेकिन ये 2-3 महीने हो गए हैं इस वारे मामलात को। साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर यह कातिलाना हमला हुआ है, लेकिन हैरत है, वो इमरान कहता है जनाब देख लें मेरी FIR भी दर्ज नहीं हो सकी मेरे कहने के मुताबिक। आखिर कौन है ये बहुत अहम सवालात हैं सज्जनों मित्रों। अब मेरा रिडार ये कहता है कि काफी हद तक कातलाना हमले का मामला सुलझ गया है। साफ साफ दिखाई देने लगा है कौन कौन कातिल हैं, किन किन लोगों ने हमले की मंसूबाबंदी की, कहां कहां ये मंसूबाबंदी हुई, इसमें सहूलतकार कौन कौन थे और क्यों कर मजहब का कार्ड खेलने की कोशिश की गई। ये तो इमरान खान ने कल भी कहा। राना सनाउल्लाह का नाम लिया, मरियम औरंगजेब का नाम लिया, मरियम नवाज का नाम लिया, जवेद लतीफ़ का नाम लिया कि वो सब लोग हैं जिन्होंने हमले से पहले ग्राउंड बनाई मजहब कार्ड के हवाले से, ताकि कोई जुनूनी मुझे कत्ल कर दे और मामला टाइम फिश हो जाए, किसी के खिलाफ तफरीक ना हो। वही हुआ सज्जनों तो मित्रों। कातलाना हमला हुआ, मंसूबे के मुताबिक हुआ, लेकिन क्योंकि निशाना चौंक गया, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर। यही बात फिर सब लोगों को समझ में आ गई कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर। इसलिए प्लान बी पर अमल हुआ। डीपीओ गुजरात को बीच में डाला गया और फौरी तौर पर अपने पहले वाले मंसूबे पर अमल दरामद के लिए उसकी वीडियो बनाई गई, तासर दिया गया। ये भी एक सब चीजें सारी आप लोगों के सामने है सज्जनों तो मित्रों। लेकिन नई इसमें डेवलपमेंट ये है कि एक बार फिर हुकूमत के बाज लोग गलती कर बैठे। मैंने पहले भी एक बार जब ये वाकया हुआ तो मैंने कहा था कमजोर स्क्रिप्ट पे खेल रही है हुकूमत। आज फिर ये मैं कहता हूं कि अब भी राना सनाउल्लाह कमजोर स्क्रिप्ट पे खेले हैं। कैसे? कल आपको पता है सज्जनों तो मित्रों कि हमला आवर नवीद के जो वकील हैं मियां दाऊद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया के अंदर पहला वाकया, अनोखा वाकया है कि सरकारी टीवी ने भी चलाई है
हमला आवर वजीर आजम, साबक वजीर आजम पर कातलाना हमला का मुल्ज़म, जो इतराफ़ी बयान भी दे चुका है कि हाँ मैं अकेला हूँ और मैंने ये सब कुछ किया, उसके वकील की सरकारी टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सज्जनों तो मित्रों, ये अहम सवाल, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मियाँ दाऊद सरकारी वकील के ने जो कुछ कहा, वही जुमले, वही सब बातें रात को वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी वही जुमले दोहरा दिए। सज्जनों तो मित्रों, इसका क्या मतलब है? मियाँ दाऊद को भी किसी ने ब्रीफ किया है। और फिर सवाल तो यहां यह बनता है कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन आखिर हमला आवर नवीद को बचाना क्यों चाहते हैं? कल ये भी बात सामने आई कि हमलावर नवीद तो उसके घर पे तो खाने को नहीं है। रिपोर्टें जो सामने आई थी कि घर के बाहर बल्ब भी नहीं जल रहे, अंदर के जब बल्ब भी नहीं जल रहे, इतनी हालत खराब। वकील की फीसें कौन भर रहा है? अताउल्लाह तारर। यकीनन उसका जो रवैया है, आपको याद होगा पिछले दिनों अदालत के अंदर जो गिरफ्तार लोग हैं, जिनमें राय कमर और इम्तियाज बागरी, जिन्होंने ये कहा था, हमले से पहले कहा था कि हदायत मिल चुकी हैं, इमरान को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। वीडियो वायरल हुई है उसकी। उनके मुकदमे में राना अताउल्लाह तारर ने जिस अंदाज से जज के खिलाफ बातें की, ववेला मचाया, उनकी रिहाई के हवाले से साफ नजर आ रहा था कि ये मुलजमों को बचाने के लिए नून लीग कर क्या रही है और क्यों कर रही है। ये भी एक सवाल। अब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमा जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने बाकायदा वादा मुआफ गवाह बनने की ऑफर कर दी है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने JIT को एक बयान भी दे दिया है, जिसके मुताबिक सज्जनों तो मित्रों, मेरे ज़राए ये कहते हैं कि उसके मुताबिक अब पाकिस्तान के कुछ वफाकी वज़रा के गिर्द भी घेरा तंग होने जा रहा है। गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्को हो सकती है। इसमें फिर मज़ीद जो तफसील आती है मैं बात करता हूँ, लेकिन इसी के साथ जुड़ा सज्जनों तो मित्रों मामला लंदन प्लान। कल फिर तस्नीम हैदर ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। उसने कहा मैंने फिर CID के जो खातून अफीसर हैं उनसे बात की है और वो आ गई हैं और उन्होंने आकर के कहा है कि मैं मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को तलब करती हूँ। और साथ उन्होंने तस्नीम हैदर ने कल जो नई बात की, बहुत सारी चीज़ें और भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो आपके यकीनन आपके इल्म में है, लेकिन एक बात उन्होंने फिर कह दी। उन्होंने कहा अरशद शरीफ का लैपटॉप ढूंढने से नहीं मिलेगा। उसकी वजह भी उसने बता दी, ये लैपटॉप तो मरियम नवाज के पास है। अब सज्जनों तो मित्रों, अरशद शरीफ के कत्ल की वीडियो भी मरियम नवाज के मोबाइल से तस्नीम हैदर ने देखी। ऐनी शाहद है, वो कहता मैं हर जगह पे कहने को तैयार हूँ, मरियम के मोबाइल में मैंने देखी। वो कौन है जिसने कत्ल किया और मारा? और वीडियो जो है वो मरियम नवाज को भेज दी। और कहते हैं कि 3 आदमियों ने बरहना कर रखा था अरशद शरीफ को और वो तशद्दुद कर रहे थे, उसके बाद कत्ल भी कर दिया। और ये लैपटॉप कैसे पहुंचा मरियम के पास, किसने पहुंचाया, कौन सहूलतकार है? क्या वकार और उसका भाई, उसके ताल्लुकात नासिर भट्ट के साथ वाकई है? क्योंकि जनरल अमजद शुएब तो बहुत पहले उसने कह दिया था कि इस केस का खुरा नासिर भट्ट और मरियम की तरफ जाता है, जबकि हम लोगों को भी यकीन नहीं उस वक्त आया था। लेकिन अब हालात और वाक़यात उस तरफ चले गए कि वाकई अगर अरशद शरीफ के कत्ल की तफ्तीश करनी है, मुलज़िमों तक पहुंचना है, तो फिर मरियम नवाज से वो लैपटॉप बरामद करना होगा। बिल्कुल उसी तरह सज्जनों तो मित्रों, जिस तरह मैंने आपके सामने अपने व्लॉग में कहा था कि इमरान खान और अरशद शरीफ के मामला जुड़े हुए हैं और अरशद शरीफ के कत्ल का अगर पाकिस्तान में पता करना है तो पाकिस्तान के अंदर होने वाली उसके खिलाफ FIR किस किस ने दर्ज करवाई, उस थाने के थानेदार को शामिल तफ्तीश कर लिया जाए, अरशद शरीफ का पता चल जाएगा। सज्जनों तो मित्रों, ये दोनों वाक़यात मुलज़म साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन मसला वही है कि गिरफ्तार करेगा कौन?
और इनको बचाने वाले हैं कौन? बड़े अहम मामला है। सज्जनों मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।